वेलकम टू स्पोर्ट्स विद अली भट्ट। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में हारिस रऊफ ने शानदार किस्म की बॉलिंग की है जी। इतनी शानदार बॉलिंग की है कि 3 मैचेस में 10 विकेटें ली हैं और मैन ऑफ द सीरीज भी अपने नाम कर ली है और मैन ऑफ द मैच भी अपने नाम कर ली है। जबरदस्त हारिस रऊफ की थोड़ा सा आपको स्टैट्स बताता हूँ। 10 विकेटें 3 मैचेस में, इकॉनमी रेट 5 का है, 12 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 14.40 का है। और सबसे मजे की बात यह है कि हारिस ने 3 मैचेस में 10 विकेटें ली हैं। इसके अलावा किसी फास्ट बॉलर ने इतनी विकेट्स नहीं ली, जबकि ऑस्ट्रेलियन साइड के भी 2 मैचेस में बड़े जबरदस्त इनके मेन फास्ट बॉलर थे। पाकिस्तान की तरफ से भी हारिस, नसीम, हसनैन सब भी खेल रहे थे, लेकिन हारिस जो हैं वो डोमिनेंट रहे हैं। हारिस का जो एक्सपीरियंस है बीबीएल का 20 मैचेस का, यहाँ इन सब ग्राउंड्स के अंदर हारिस ने बड़ी बॉलिंग की है। हारिस ने उसको यूज किया, जिस लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग करते रहे हैं ना, वो बड़ी डिफिकल्ट नजर आई है। इस सीरीज से पहले अगर मैं बात आपको करूं हारिस रऊफ की और इनके रिजल्ट्स की, जो इनके स्टैट्स हैं, इस सीरीज से पहले हारिस की जगह ही नहीं बनती थी। और मेरा भी ज़ाती यही ख्याल था कि हारिस रऊफ की सीरीज में भी जगह नहीं बनती, लेकिन सिलेक्टर्स को भी कुछ और उनके ज़हन में था और हारिस ने भी पूरा जो है वो उनकी उम्मीद पे उतरे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका जो है एक्सपीरियंस अच्छा है, उनकी बॉलिंग अच्छी है, उनकी लाइन लेंथ जो है वो। और सलमान अली आगा ने भी कहा ना कि जब हारिस ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के हारिस रऊफ बन जाते हैं। वेल डन हारिस रऊफ। अगर इस सीरीज से पहले मैं आपको इनके स्टैट्स बताता हूँ। वर्ल्ड T20 में जी आयरलैंड के खिलाफ इनका 4.25 है इकॉनमी, कनाडा में 6.50 की, इंडिया के खिलाफ 7 की, यूएसए के खिलाफ 9.25 और इंग्लैंड के खिलाफ 10.85 की इकॉनमी है। बड़ी बैड परफॉर्मेंसेस चल रही थी, लेकिन जैसे ही सीरीज में आते हैं ना, शानदार कामयाबी के साथ बॉलिंग करते हैं और सबसे ज्यादा तंग करते हैं मैक्सवेल को। मैक्सवेल वैसे तो बड़ी अच्छी दोस्ती है इनकी आपस में, क्योंकि मेलबर्न स्टार्स में जो है वो इन दोनों इकट्ठे खेलते रहे हैं, लेकिन हारिस ने ना मैक्सवेल को इस पूरी सीरीज में कहीं खड़े नहीं होने दिया। जबकि वो ऑस्ट्रेलिया की, मैं समझता हूँ, एक बैकबोन है। जिस पोजीशन पे मैक्सवेल बैटिंग करते हैं ना, उस पोजीशन पे उनकी टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं, और मैक्सवेल ने उनकी उम्मीदों को कभी तोड़ा नहीं है। लेकिन हारिस रऊफ ने ना उनको इस बार खड़े कोई नहीं होने दिया। हारिस रऊफ आते हैं, पहले में 0 पे आउट कर दिया, दूसरे में थोड़ा सा मैक्सी ने स्कोर किया था, फिर आउट कर दिया, तीसरे में आया फिर आउट कर दिया। हारिस आते थे, मैक्सवेल को आउट करते थे और चले जाते थे। खैर जी, इससे पहले फिर ओडीआई की बात करते हैं, और ओडीआई के इसी सीरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। पर्थ में 3.42 की इकॉनमी है, 7 ओवर में 24 रन की हैं, एक मेडन के साथ। एडलेड में 3.62 की है, 8 ओवर में 29 हैं। मेलबर्न में 9 ओवर में 67 है। मेलबर्न में थोड़ा सा इनको लेंथ का इशू बन रहा था, और जिस तरह आपको पता रेड बॉल नहीं खेलते हैं, और इन जो ये विकेटें हैं ना फास्ट बॉलिंग, यहाँ पर आप थोड़ा सा बॉल आगे कर देते हैं तो तब भी आपको हिट लग जाता है, थोड़ा ज्यादा पीछे कर देते हैं तो ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। तो इन पे ना एक लाइन लेंथ की बड़ी जरूरत थी, लेकिन हारिस की ना लाइन लेंथ पहले से थोड़ी सी चेंज हो गई है। हारिस के बीच जिस तरह का पेस है ना, और जिस तरह पूरे मैच में जितने भी ओवर करवाते हैं, सब ओवरों में जोर लगाते हैं जान से। ये एक अच्छी बात है कि हर ओवर जोर लगा, कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हारिस रऊफ थक गए। पूरे ओवर में जो है वो इन रहते हैं। और जिस लेंथ पे इन्होंने इस सीरीज में बॉलिंग की है ना, इस लेंथ पे अगर ये अपने आप को कंटिन्यू रखें, तो मेरा नहीं ख्याल दुनिया का कोई भी बैट्समैन इनको इजी खेल सकता है। रेड बॉल शॉर्ट खेलने की वजह से, बल्कि ना ही खेलने की वजह से, जो लेंथ हमारी रेड बॉल में बनती है ना, वो हारिस के पास नहीं थी। लेकिन इस सीरीज में उन्होंने शो किया जी, मैं उस लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर सकता हूँ, और उस लेंथ पे उनको ही विकेटें मिली। फिर जी इसके अलावा बात करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 6.40 की इनकी इकॉनमी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 8.50 की, बांग्लादेश के खिलाफ 4.50 की। मतलब इनकी ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, और हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये शायद इस सीरीज में भी परफॉर्म नहीं करेंगे, टोटली बाहर हो जाएंगे, और ये वाकई ही बाहर हो जाते हैं। लेकिन कमाल किस्म की बॉलिंग करते हैं हारिस रऊफ, और अपने आप को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेते हैं, और बड़े खुश नजर आते हैं। वेल डन हारिस रऊफ। इसके अलावा जो हमारे जितने बाकी बॉलर हैं, शाहीन शाह, नसीम, हसैन, सब ने अच्छी बॉलिंग की है, कम बैक करते नजर आ रहे हैं। स्पेशली मैं शाहीन की बात करता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी जब से इंजरी से वापस आए हैं, तो उस तरीके का इनका पेस नहीं था, लेकिन नेचुरल एक टैलेंट है, जो इनके पास लाइन लेंथ है, वो जबरदस्त किस्म की है। तो शाहीन भी हमें नजर आए, प्रॉपर डोमिनेंट नजर आए हैं, नसीम भी, हसनैन भी। वेल डन पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं अब आगे भी इस तरह की बॉलिंग करें, स्पेशली हारिस रऊफ। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।